नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार के काराकाट लोकसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह इसलिए भी खास था क्योंकि यहाँ से पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में थे। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह काराकाट का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है और आने वाले दिनों में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पहली दफ़ा लोकसभा जैसे चुनाव में, जहाँ पर 21-22 लाख मतदाताएं होती हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं, इतने तरह के लोग लुभावने वादे किए जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा, उन सब को भेदते हुए जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, यह काबिले तारीफ था। और पावर स्टार पवन सिंह भले ही काराकाट हार गए हों, लेकिन उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया और जिस तरह से लोगों के बीच में वो गए, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, वह काबिले तारीफ था और लोग उनके दीवाने हो गए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में वो हमें सांसद के रूप में दिखेंगे, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन कुछ बातें अगर हम देखते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के क्यों चुनाव हार गए, उनके चुनाव लड़ने के तरीके में कोई गलती थी या फिर क्या वजह थी जिसके कारण वो चुनाव हार गए। आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि काराकाट से राजा राम सिंह, जो सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीत गए और बड़े अंतर से जीते हैं। 1,05,858 वोट से उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को हराया। यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि जिस तरह के एग्जिट पोल में बातें आ रही थी, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि लड़ाई पावर स्टार पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा के बीच में है, लेकिन इस तरह का इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरे स्थान पर चले गए और बाजी मार ले गए राजा राम सिंह सीपीआई के। देखिए, दो लोगों के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा मजा ले लेता है, वही वाला खेला यहाँ हुआ और कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि राजा राम सिंह ये सीट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात है कि सीपीआई को जिस तरह से लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे, उनको कहीं भी चुनाव में लोग भाव नहीं दे रहे थे और वो दो दो सीट बिहार में निकाल ले जाती है, यह बड़ी बात है। आप देखिए, इसके दूसरे और भी अगर आप ध्यान देते हैं कि बीजेपी ने जिस आरके सिंह के लिए यह सीट छोड़ा था, जी हाँ दोस्तों, आरा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। आरा सीट में भी आप देखिए कि आरके सिंह सीपीआई के ही उम्मीदवार से हार गए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आरा में सुदामा प्रसाद जीत गए और उनकी भी जीत की जो मार्जिन है वह है 59,808, लगभग 60,000 वोटों से उन्होंने आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता को हरा दिया। बीजेपी के जाने माने मंत्री और एक कद्दावर नेता आरके सिंह को सुदामा प्रसाद सीपीआई के जो हैं उन्होंने हरा दिया, यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यह गौर करने की है कि जिस आरके सिंह के लिए आरा की सीट पर जो पवन सिंह डिमांड कर रहे थे भाजपा से, जिस आरके सिंह के लिए पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने नकार दिया, उस सीट को भी सुदामा प्रसाद सीपीआई के उम्मीदवार ने जीत लिया। यह बड़ा ही दुखद है। अगर पावर स्टार पवन सिंह को आरा सीट दे दी जाती, अगर भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती, तो निश्चित तौर पर पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के एक पहले सुपरस्टार होते जो पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर लेते। लेकिन यह मिथ टूटना नहीं था और भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो पहला चुनाव हारे हैं, तो उस कड़ी में पवन सिंह भी आ गए। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि पावर स्टार पवन सिंह ये मिथ तोड़ देंगे और ये अपना पहला ही चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह बहुत कम रिसोर्सेस और बहुत कम समय में जिस तरह से अपनी माँ के जिद को पूरा करने के लिए की बात कहें या माँ का कहा हुआ वचन को निभाने की बात कहें,
और वो चुनावी मैदान में उतर गए और जिस जज्बा के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा और जिस तरह से काराकाट को पूरी भारत में कहिए या कहिए पूरी दुनिया में काराकाट का नाम अमर कर दिया, ये काबिले तारीफ़ था। और इस तरह के चुनाव और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतने बड़े लोकतंत्र का इतना बड़ा चुनावी महापर्व को इतने सजगता के साथ, इतनी सरलता के साथ संपन्न कराया। धन्यवाद।